4 बजे की इनसाइड स्टोरी का मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में चुनाव खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल ने चुपके से एक कबूलनामा जारी कर दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कबूल किया कि उन्हें दिल्ली की कुर्सी छोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कबूल किया कि उन्हें दिल्ली की कुर्सी छोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। सच के एकमात्र सिपह सालार बनने वाले साहब ने आखिरकार कबूल ही कर लिया। केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पहली बार माना है कि उन्होंने जोश में आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स ने केजरीवाल से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा कि क्या दिल्ली में सरकार छोड़ने से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर केजरीवाल का जवाब था, मुझे लगता है कि हमें अपने फैसले के पीछे कारण बताने के लिए, जनसभाएं करने के लिए कुछ और दिन लेने चाहिए थे और उसके बाद सरकार छोड़ी जा सकती थी। तुरंत लिए गए हमारे फैसले और जनता के साथ संवाद में कमी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस को हमारे बारे में झूठी बातें फैलाने और हम पर भगोड़े का ठप्पा लगाने का मौका मिल गया। हमने ये गलती की और भविष्य में हम इसे लेकर और ज्यादा सतर्क रहेंगे। केजरीवाल से दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आपने मिडिल क्लास के अपने समर्थन को नुकसान पहुंचाया है। इस पर केजरीवाल ने कहा, सरकार के इस्तीफे से दो तरह के लोग निराश हुए हैं। पहली कैटेगरी हमारे पक्के समर्थकों की है जो सरकार में हमारे काम को मानते हैं और हमारे लिए वोट करना जारी रखेंगे। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो मुझे सीएम और मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। इस कैटेगरी के लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि मैंने मोदी को सीधी टक्कर दी है और ये लोग मुझसे बेहद नाराज हैं। हमें ये समर्थक कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। वो गलती की है तो वो गलती जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों को बेसहारा बना करके छोड़ दिया, बिना सरकार का बना के छोड़ दिया। और ये दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था सरकार बनाने के लिए। आप जो है वो सड़क पर उतर आए, आप सड़क पर धरने में, प्रदर्शन में बैठ गए। बहुत ही खराब मैसेज दिल्ली के लोगों में गया है, जिसको उन्होंने खुद रियलाइज किया है और ये सर्वेज भी बहुत से किए गए और ये देखा गया। और हमने भी बहुत लोगों से बात की दिल्ली में, तो हमने ये महसूस किया कि उनके खिलाफ एक लोगों के दिल में आक्रोश है। अब सवाल ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही ये कबूलनामा क्यों जारी किया। क्या केजरीवाल मौका परस्त नहीं है। भगोड़ा होकर भी खुद को सही क्यों ठहराते हैं केजरीवाल पर अब कैसे यकीन किया जाए। केजरीवाल पर भगोड़ा होने का ठप्पा ऐसा लगा कि उन्हें अपने राजनीतिक करियर का दैंड नजर आने लगा। अपना कबूलनामा तो वो बहुत पहले जारी करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में चुनाव खत्म होने का इंतजार करते रहे ताकि नुकसान को थोड़ा कम किया जा सके। नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।